हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सीखो गणित। आज हम अभी जो लास्ट चैप्टर हमने किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या इसमें आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। उस टाइम तुम जितने ईयर्स की थी मैं उससे 7 times ज़्यादा था। मेरी एज 7 times तुम्हारे एज की एज से ज़्यादा थी। ठीक है, ऑल्सो 3 years from now, अभी से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, as old as you will be। अब से 3 साल बाद मैं, तुम जिस एज की होगी तो मैं उसके 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है कैसे? algebraically एंड ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आई? फिर से एक बार बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब है वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। उस टाइम तुम जितनी ओल्ड थी, जितने एज की थी, उससे मैं 7 times ज़्यादा था। ठीक है, फिर कहता है कि also 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। तुम जितने ईयर्स की होगी उसका 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है algebraically एज वेल एज ग्राफिकली। ठीक है, चलो, तो हमें पता नहीं है कि प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या है और उसके डॉटर की क्या है, तो हम सपोज करते हैं। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है? x ईयर्स है। ठीक है, अभी जो है वो आफ्ताब कितने साल का है? x ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, हमने सपोज किया कि आफ्ताब की अभी आज की प्रेजेंट एज क्या है? x ईयर्स है, एंड उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है? y ईयर्स है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। तो ठीक है, ये प्रेजेंट एज तो हो गया। अब 7 years पहले क्या होगा? जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस करना पड़ेगा। सपोज अगर आपकी एज अभी 16 years है तो 7 years पहले आपकी एज क्या थी? 16 minus 7। जस्ट लाइक दैट, अगर अभी आफ्ताब की एज है x years तो 7 years पहले क्या एज होगी? x minus 7 years। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago क्या हो जाएगी? x minus 7 years। ठीक है, होगी ना? एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago क्या हो जाएगी? x minus 7 years। वैसे ही एज ऑफ हिज डॉटर 7 years ago क्या होगी? y minus 7 years। ठीक है, अब हमें ये भी मिल गया कि 7 साल पहले
आफताब की एज क्या हो रही थी और उसकी डॉटर की एज क्या हो रही थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं 7 टाइम्स था, जितनी बड़ी जितनी ओल्ड तुम थी उसका 7 टाइम्स मैं था। तो अगर मैं 7 टाइम्स था तो मैं उसके एज में भी, अपनी डॉटर के एज में अगर आफताब 7 टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा, आई मीन 7 टाइम्स बढ़ा देगा, तो दोनों एज इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आफताब 7 टाइम्स ज़्यादा है किससे, अपनी डॉटर के एज से 7 ईयर्स पहले। ठीक है, क्या कहता है कि एज ऑफ आफताब 7 ईयर्स अगो कितनी हो रही है, x माइनस 7 ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज क्या हो रही है 7 ईयर्स अगो, y माइनस 7 ईयर्स। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। तो 7 ईयर्स अगो ये है आफताब की एज, जो कि 7 टाइम्स है किसके, इसके एज से, इसकी डॉटर के एज से ये 7 टाइम्स ज्यादा है। तो इसमें भी अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 टाइम्स ज्यादा था, इससे ये 7 टाइम्स ज्यादा था। ठीक है, तो जब इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, आप इसे सॉल्व करो। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, और x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, क्लियर है। एक इक्वेशन क्या मिल गई, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, राइट। अब चलो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। आफताब की, ये कब की है, 7 ईयर्स पहले के अकॉर्डिंग, जो ये आफताब ने कहा उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बनाया। अब कहता है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद अगर अभी आफताब की एज x है तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आफताब की एज क्या हो जाएगी, अभी अगर x है तो 3 साल बाद क्या होगी, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, और एज ऑफ हिज डॉटर थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगी, अभी अगर उसकी एज y ईयर्स है तो अभी से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो फिर अब हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या कहते हैं, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you will be। तुम जितने एज की होगी उससे 3 गुना मैं हो जाऊंगा। मीन्स व्हाट, अगर तुम 3 इयर्स की होगी तो मैं 9 इयर्स का हो जाऊंगा, तुम 6 इयर्स की होगी तो मैं 18 इयर्स का हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कहता है कि आफ्टर 3 इयर्स आई विल बी 3 टाइम्स एज यू विल बी, एज योर एज विल बी, जो तुम्हारा एज होगा उससे मैं 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलो इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। 3 इयर्स बाद क्या होता है, उसका एज हो जाता है x प्लस 3, आफताब की एज है x प्लस 3, और उसकी डॉटर की एज है y प्लस 3। कहते हैं 3 इयर्स बाद मैं हो जाऊंगा 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स हो गया, इस एज का ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स ज्यादा था तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी
और ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। अब इसे सॉल्व करो। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ठीक है। और x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई और ये हमारा एक पार्ट हो गया आपके क्वेश्चन का। आपको एल्जेब्राइकली एज वेल एज ग्राफिकली दिखाना था। एल्जेब्राइकली आपने ये और ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब हमें ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है। ग्राफिकली दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, बिकॉज ग्राफ पे हमें दिखाना है। चलो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख देती हूँ। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे ग्राफिकली दिखाना है। ग्राफिकली दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो चलो एक मैं यहाँ पे इस तरीके से बना लेती हूँ। इक्वेशन 1 के लिए अगर मैं निकाल रही हूँ तो यहाँ पे x और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, x प्लस 42/7 होगा ना, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 42 इज 42, 42/7 इज 6। और अगर x की वैल्यू मैं 7 लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, x पे 7 प्लस 42/7 दैट इज 49/7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। जस्ट लाइक दैट इक्वेशन 2 के लिए भी हम निकालेंगे। इक्वेशन 2 के लिए भी निकालना होगा हमें। x यहाँ आ गया और इक्वेशन 2 से y क्या हो जाएगा, x माइनस 6/3 हो जाएगा ना, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, ठीक है। और जब x की वैल्यू अगर 6 रखते हो तो y की वैल्यू 0। तो हमें दोनों इक्वेशन से दो दो सॉल्यूशंस मिल गए, मीन्स दो दो पॉइंट्स मिल गए हमें दोनों लाइन के लिए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनानी है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए चलो ये तो हो गया 0, ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस एंड दिस इज y डैश, दिस इज y डैश, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इक्वेशन 1 किससे हमें क्या क्या पॉइंट मिला है, 0 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 से हमें दो सॉल्यूशन मिला है, दो पॉइंट्स मिले हैं, कौन, एक 0 6 और 7 7। 0 6 मीन्स x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 6, x पे 0 एंड y पे 6, तो ये वाली पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। दिस वन इज, दिस पॉइंट क्या है, 0 6, ठीक है। अगेन दूसरी पॉइंट क्या मिली है, 7 7, ठीक है। तो 7 x एक्सिस पे 7 एंड y एक्सिस पे भी 7, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। ये कौन सी पॉइंट है, 7 7, ओके। अब इसे आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। मेरे पास तो स्केल नहीं है
आपके पास तो स्केल होगा भाई, आप अपने स्केल से अच्छी सी लाइन ड्रॉ करना, ओके, मेरी जैसी नहीं टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है। चलो अब एक इक्वेशन का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये किस इक्वेशन के लिए है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमें क्या पॉइंट्स मिले हैं, 0 -2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2 मीन्स दिस पॉइंट, ठीक है। और दूसरी क्या मिली है, 6 एंड 0, x एक्सिस पे 6 एंड y एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट होगी। अब इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही है? ये देखो यहाँ पे भी आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, कौन सी है ये, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। अलजेब्राइकली आपका ये हो गया और ग्राफिकली आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है।